नमस्कार बच्चों, हिंदी पाठशाला विद सोनी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपको मेरी कक्षाएं अच्छी लग रही होगी। तो आज का जो मेरा शुरुआत है वो कुछ इस प्रकार है कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको पता है कि हमारे संसार में, हमारे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी व्यक्ति जिसका कोई नाम ना हो? कोई है? नहीं है ना। यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, है ना, जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, सभी चीज़ें क्या है, सबका एक नाम होता है। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है ना। मेरा नाम सोनी है और आपका नाम भी कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो आप विद्यार्थी भी हैं, ठीक है। यानी आप एक विद्यार्थी हैं और मैं एक शिक्षिका हूँ, तो ये भी एक नाम है, ठीक है। यानी हर चीज़ का अपना नाम होता है, ठीक है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो व्याकरण है उसके अंदर हर चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं। तो आज की मैं टॉपिक शुरुआत करती हूँ कि आज का जो मेरा प्रकरण है वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो आज का जो मेरा प्रकरण है वो हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा यानी आपको पता होगा इंग्लिश में नाउन कहते हैं, है ना। आप सबको ही पता होगा नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, है ना। तो संज्ञा भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा बहुत ही प्रचलित है और आप लोगों ने सुना भी होगा। तो आज मैं इस प्रचलित भाषा को किस तरीके से और अच्छे से हम समझ सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी अपने कक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या आता है। पहले मैं एक डेफिनेशन जो बहुत प्रचलित है वो लिखती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वह भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा यानी नाउन, संज्ञा कहते हैं, है ना, कहते हैं, ठीक है। अब इसी परिभाषा को हम और किस तरीके से समझ सकते हैं वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? किसी व्यक्ति। यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा? किसी व्यक्ति, है ना। तो मैं आपके लिए एक व्यक्ति बना रही हूँ। सपोज करो इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, रोहन। रोहन क्या है? एक व्यक्ति है ना। प्लस उसके बाद क्या दे रखा है बेटा? वस्तु। वस्तु मैं कप ले लेती हूँ एक प्यारा सा, जिसमें आप लोग चाय वगैरह, दूध वगैरह पीते हैं, है ना। तो ये कप है। कप में आप क्या लिखोगे? कप। और कप क्या है आपका? वस्तु, ठीक है। और स्थान में यहाँ पे क्या है आपका? स्थान, ठीक है। तो स्थान हम बना देते हैं जैसे कि आपका प्यारा सुंदर सा घर, है ना। सबका प्यारा प्यारा सा अपना अपना एक घर होता है ना, जहाँ पे आप छुट्टी के टाइम पे जाते हो स्कूल से। तो सुंदर सा प्यारा सा एक घर जिसको हम स्थान कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोला मैंने? वह भाव। वह भाव। भाव क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम समझते हैं भाव क्या होता है। जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप तौल नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, आप हमेशा उसको महसूस करोगे। भाव क्या है? फीलिंग है। फीलिंग क्या होता है? हमेशा महसूस या फील किया जाता है, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पर एक प्यारा सा भाव बना रही हूँ, ठीक है। मैं आपको सबको स्माइली, है ना, आती है ना बनाने। तो ये हमारा क्या है? भाव है। क्या है ये? खुश है,
ये व्यक्ति क्या है, खुश है। जो मैंने स्टिकर बनाया वो क्या बनाया है, खुश होने का, है ना। तो ये हमारा भाव है ना, हमें फील हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति खुश है, राइट। तो ये सभी मिलाकर क्या बनाते हैं, संज्ञा। क्या बनाते हैं, संज्ञा, है ना। कितना इजी। इस परिभाषा को समझने का बहुत छोटा सा ट्रिक है कि आप सबसे पहले एक व्यक्ति को बनाओ, ठीक है। रोहन, यानी हम किसी भी व्यक्ति के नाम के बारे में जिक्र करेंगे तो वो व्यक्ति है, और व्यक्ति यानी संज्ञा। किसी भी वस्तु के बारे में हम बात करेंगे तो वस्तु मतलब संज्ञा, ठीक है। किसी भी स्थान के बारे में हम बात करेंगे तो स्थान मतलब संज्ञा, और किसी भी भाव के बारे में हम बात करेंगे तो भाव यानी संज्ञा। यानी ये सभी मिलाकर क्या बनाते हैं, हमारी संज्ञा बनाते हैं, ठीक है। हमारे संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। माता पिता, भाई बहन, हर एक रिश्ते का, हर एक स्थान का, हर एक जगह का, हर एक चीज़ का, सबका अपना अपना एक नाम होता है, ठीक है बेटा। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि राम सोता है। अब इसमें मैं पूछूं बेटा राम क्या है, तो राम क्या है, एक संज्ञा है। राम क्या है, एक संज्ञा है। और सोता यानी क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई, है ना। कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि क्रिया होता है सोना, हंसना, गाना, पीना, खाना, ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं, ठीक है। तो सोता है, सोता यानी सोना, सोना यानी क्रिया, और है क्या हो गई, इसकी सहायक क्रिया, ठीक है। बस समझ आई आपको। अब मैं एक इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ वस्तु का कि वह कप से पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। अब मैं इसमें बोलूँ बेटा कि ये कप क्या है, तो कप क्या है, आपका एक संज्ञा है। कप क्या है, आपका एक संज्ञा है। यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। पानी भी क्या है, आपकी एक संज्ञा है ना। और पीना क्या हो गया, आपका एक क्रिया हो गई, राइट, ठीक है। अब मैं स्थान के बारे में कोई एग्जांपल दूँ आपको, तो सोहन दिल्ली आ रहा है। और मैं अगर इसमें पूछूं कि सोहन क्या है, तो ये भी एक संज्ञा है। दिल्ली क्या है, तो ये भी एक संज्ञा है, ठीक है बेटा। ये सब क्या आपकी संज्ञा है। ऐसे ही इसका भी बन जाएगा आपका कि वह बहुत खुश है, तो खुश क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। वह आपका क्या है, सर्वनाम हो जाएगा, है ना। तो हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में, ठीक है। तो जो संज्ञा के जो भेद होते हैं, संज्ञा के भेद, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहले आता है वो होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, आपका जातिवाचक संज्ञा, है ना। और तीसरा क्या होता है आपका, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और जो चौथा होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा, है ना। और जो अंत में आता है आपका, आता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना।
जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं सबसे ज़्यादा हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के बारे में हम पढ़ते हैं। ये 3 को ज़्यादा प्रमुख माना जाता है और समूहवाचक और द्रव्यवाचक इसके अंदर आते हैं, आपके अन्य भेद के अंदर। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आई आपको? आशा करती हूँ आपको ये सभी अभी तक समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद जो व्यक्तिवाचक हैं मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी आपको। अभी के लिए व्यक्तिवाचक को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। व्यक्ति यानी कोई पर्सन। ठीक है, जब मैं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात करूं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि सोनी, जैसे कि सोहन, जैसे कि राम, जैसे कि गौरव, जैसे कि दृष्टि, जैसे कि अन्य बच्चे, है ना, अन्य लोग, है ना, जो आपका पर्टिकुलर आपका एक नाम है जो स्कूल के अंदर चल रहे होते हैं। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर नाम आपका क्या होता है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं अगर आपको बोलूँ स्कूल, तो स्कूल क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। स्कूल क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं बोलूँ कि किसी स्कूल का नाम लेके बोलूँ कि रोहन इंटरनेशनल स्कूल, तो आपका वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक माना है, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। आपको मालूम पड़ रहा है कि मैं किस स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। लेकिन जब मैं बोलूँ कि रोहन स्कूल में पढ़ता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो जो स्कूल है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि रोहन जो है वो आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जो इंटरनेशनल स्कूल, जो मैं स्कूल का नाम ले रही हूँ वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें सोहन भी आपका व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा हो गया समूहवाचक। समूहवाचक मतलब ग्रुप यानी समूह में रहना। जैसे कि जो अंगूर देखा है आप लोगों ने, अंगूर खाया होगा, है ना। अंगूर क्या गुच्छे में होता है, वो एक साथ होता है, वो अलग अलग सिंगल आप खरीदते नहीं होंगे मार्केट में ना, वो एक साथ होता है, बंच होता है उसका, है ना। तो वो एक समूह में होता है। तो अंगूर के गुच्छे भी आपके समूहवाचक में आते हैं। ठीक है, केलेवाचक यानी मैं अभी थोड़ी सी दुखी हूँ, मैं थोड़ी सी शांत हूँ, मैं थोड़ा सा खुश हूँ, मैं थोड़ा सा उदास हूँ। ये सब क्या हो गया, भाववाचक आ गया। जैसे कि हम क्लास में जाते हैं और बच्चे हमसे मतलब कभी कभी मैं उदास होती हूँ तो बच्चे मुझसे पूछने लगते हैं कि मैम क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है नहीं है। तो ये क्या है, वो मेरे फेस को फील करते हैं, भाव को, और उन्हें समझ आ जाता है कि मैम आज गुस्से में है, मैम आज दुखी है, तो मैम आज उदास है, तो वो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो वो हमारा भाववाचक किया जाता है। ठीक है, द्रव्यवाचक में आपका द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड चीज़ें। ठीक है, और इसके अंदर मटेरियल चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि सोना चांदी, ठीक है, दूध वगैरह, ये सब आपका द्रव्यवाचक में आता है। मैं इन सभी भेदों को नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी और अच्छे से डिटेल में परिभाषा विद एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि इनके भेद के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी अन्य कक्षा के अंदर हमें थोड़ी सी मदद मिल सके। धन्यवाद।